बारबेक्यू हमारे घर के बाहर खानों का एक बहुत अहम हिस्सा है। चाहे वो शादी ब्याह की कोई तकरीब हो या घर से बाहर दोस्तों या फैमिली के साथ कोई खाना हो, बारबेक्यू अक्सर तौर पर एक स्टार्टर डिश होती है। बारबेक्यू या ग्रिलिंग हम उसको बोलते हैं जब हम अक्सर तौर पर गोश्त को या तो डायरेक्ट आग पे या कोयलों पे या उस आग या कोयलों से बने हुए धुएं पे पकाते हैं। मगर बारबेक्यू के सेहत बख्श होने के ऊपर मुतज़ाद ख़यालात पाए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सेहत के लिए ठीक है, मगर कुछ लोग इसको मुज़र सेहत तस्वुर करते हैं। तो आइए आज बात करते हैं कि इस बारे में साइंस क्या कहती है। सबसे पहले जानते हैं कि बारबेक्यू सेहत के लिए क्यों ठीक है। बारबेक्यू का नंबर एक फ़ायदा ये है कि ये एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन हासिल करने का। जैसा कि आपको पता है कि हम तवानाई हासिल करने के लिए 3 सोर्सेज़ इस्तेमाल करते हैं, या तो वो प्रोटीन होती हैं, या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, या फैट्स होते हैं। और जो प्रोटीन हम हासिल करते हैं, वो हमारी मसल्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। खाने में प्रोटीन ज़्यादा इस्तेमाल करने का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि ये हमारी भूख को जल्दी ख़त्म कर देता है। ये फ़ायदा अक्सर तौर पर उस वक़्त ज़्यादा आम हो जाता है जब हम अपना वज़न कम करना चाह रहे हों और हम खाना कम खाना चाह रहे हों। बारबेक्यू का दूसरा अहम फ़ायदा ये है कि इसमें कुदरती तौर पर होने वाली चिकनाई कम होती है। जब भी हम कोई गोश्त इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पर बीफ या मटन, इसमें कुदरती तौर पर अपनी चिकनाई शामिल होती है। जब हम उसको आम तौर पर देगची में या हांडी में पकाते हैं, तो वो चिकनाई उस गोश्त से अलग होके उस शोरबे में शामिल हो जाती है, और जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उस चिकनाई को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जबकि हम बारबेक्यू को जब कर रहे होते हैं, तो वो चिकनाई उस गोश्त से टपक के नीचे ज़ाया हो जाती है, और जब हम वो बारबेक्यू खा रहे होते हैं, तो वो चिकनाई उसमें शामिल नहीं होती है। और दूसरा ये कि जब हल्की आँच पे आहिस्ता-आहिस्ता से वो गोश्त पकता है, तो वो चिकनाई उस गोश्त से अलग हो जाती है, और जो बाकी जो गोश्त बचता है, वो लीन मीट की तरह होता है। इस बात को मैं मज़ीद इस मिसाल से वाज़ेह करूँगा कि अगर आप 3.5 आउंस का एक चिकन ब्रेस्ट पीस को बारबेक्यू कर रहे हैं, तो इससे आपको 165 कैलोरीज़ मिलती हैं और तकरीबन 3.5 ग्राम फैट्स या चिकनाई मिलती है। और अगर आप उसी वज़न के 3.5 ग्राम चिकन ब्रेस्ट पीस को फ्राई करते हैं, तो इससे आपको 265 कैलोरीज़ मिलेंगी और 13 ग्राम्स फैट्स या चिकनाई मिलेगी। बारबेक्यू कुकिंग का तीसरा आम फायदा ये है कि उसमें हमें ऑयल या तेल ज़्यादा नहीं डालना पड़ता। हम आम तौर पर जो हांडी में खाना पकाते हैं, उसमें पहले से ही ऑयल डाल देते हैं कि जो हम चीज़ पका रहे हैं वो देगची के साथ ना चिपके। मगर बारबेक्यू हम अक्सर तौर पर सीख में डाल के कर रहे होते हैं, तो इसमें खाना देगची के साथ चिपकने का कोई सवाल नहीं होता। और दूसरा ये कि बारबेक्यू हम डायरेक्ट आग पे कर रहे होते हैं, तो अगर कोई एक्स्ट्रा ऑयल उस पे लगा भी होता है, तो वो डायरेक्ट आग की हरारत की वजह से वो उड़ जाता है। बारबेक्यू का चौथा और बहुत आम फ़ायदा ये है कि ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन्स और मिनरल्स को खाने में प्रिज़र्व करने का। गोश्त एक बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन्स का, जिसमें ख़ास तौर पर विटामिन बी3, बी12 और बी6 शामिल हो जाती हैं। जब खाना हल्की आंच पे या सिर्फ धुएं पे पक रहा होता है, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रिजर्व हो जाते हैं। जबकि आमतौर पर हम देगची में या हांडी में जो खाना पका रहे होते हैं, वो बहुत तेज़ आंच पे होता है और बहुत देर तक पका रहता है, तो उसमें वो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। मगर ये तो वो चीज़ें हैं जो कि बारबेक्यू को सेहत बख्श बनाती हैं। तो क्या बारबेक्यू में कुछ ऐसा भी है कि जो सेहत के लिए नुकसानदेह है? ज़ाहिरी तौर पर 2 चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो ये कि बारबेक्यू में नमक का ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है, और दूसरा ये कि बारबेक्यू में सैचुरेटेड फैट्स का ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स क्या हैं और सेहत के ऊपर उनके क्या मुज़र असरात होते हैं, उसके बारे में भी हमने हाल ही में एक वीडियो बनाई है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मैंने तो आपको एक परेशानी में डाल दिया है। पहले तो मैंने आपको ये बताया कि बारबेक्यू सेहत के लिए इतना अच्छा है, और मैं अब आपको बारबेक्यू के नुकसानदेह चीज़ें बता रहा हूँ, तो करना क्या चाहिए? तो आइए मज़ीद जानते हैं कि बारबेक्यू को किस तरह से हम सेहत बख्श बना सकते हैं। नंबर 1 चीज़ जो कि आपने करनी है कि आपने गोश्त जो है वो सिलेक्ट करना है जो कि सेहत के लिए सेहत बख्श हो। उसमें से आप चिकन का इस्तेमाल करें, आप फ़िश का इस्तेमाल करें, और आप सब्जियों और फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। अगर आपने रेड मीट को सिलेक्ट करना है,
جیسا کہ بیف یا مٹن، تو کوشش کریں کہ وہ لین میٹ ہو، اس میں جو ایکسٹرا چکنائی لگی ہوئی ہو وہ پہلے سے ہی آپ اس کو ہٹا دیں۔ خاص طور پر اگر چکن ہو تو اس میں سے چیسٹ پیس میں چربی انتہائی کم ہوتی ہے، اور اس چکن کی بھی اسکن جو ہے وہ ریموو ہونی چاہیے۔ دوسری چیز جو آپ نے کرنی ہے کہ ٹیمپریچر کا خیال رکھنا ہے۔ آپ نے باربیکیو کو بہت زیادہ دیر تک نہیں پکانا ہے، خاص طور پر کہ آپ نے اس کو یہ انتظار نہیں کرنا ہے کہ وہ بھن جائے تب آپ اس کا استعمال کریں۔ مگر یہ آپ کو پتہ کیسے چلے کہ آپ کا باربیکیو تیار ہو گیا ہے اور اس کو ٹیمپریچر مزید سے ہم نے بچانا ہے؟ تو اگر آپ باربیکیو کے شوقین ہیں اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک انویسٹمنٹ کرنی ہوگی، جس کو ہم بولتے ہیں تھرمامیٹر فورک۔ تھرمامیٹر فورک ایسا اوزار ہے جس کی مدد سے آپ اس کو گوشت میں فورک کی طرح اندر ڈال کے اس کا ٹیمپریچر چیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے باربیکیو کا ٹیمپریچر 140 ڈگری سے زیادہ ہے تو آپ کا باربیکیو تیار ہے کھانے کے لیے، اور اس کا آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کا ٹیمپریچر 170 سے اوپر نہ جائے، کیونکہ اگر 170 سے اوپر جائے گا تو اس میں نقصان ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تیسری چیز آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ گوشت کے ساتھ ساتھ اس میں سبزیوں اور فروٹس کو بھی باربیکیو کر دیں۔ یہ ایک طرف تو آپ کے گوشت کو مزید ذائقہ دار بنائے گا اور دوسرا اس کو مزید صحت بخش بھی بنائے گا۔ چوتھی اور بہت اہم بات جو کہ خاص طور پر انڈین اور پاکستانی باربیکیو میں دیکھی گئی ہے کہ ہم باربیکیو میں بھی بہت زیادہ آئل یا تیل کا استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں، باربیکیو کی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ اس کو ڈائریکٹ آگ، کوئلوں یا دھوئیں پہ پکنے دیا جائے، جبکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ آئل ڈال دیتے ہیں۔ تو جب بھی آپ باربیکیو کریں تو اس میں بہت زیادہ تیل یا آئل ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ امید ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ باربیکیو کا مزہ بھی لیں گے اور ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں گے۔